हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ टू रीड रूलर। आप किस तरीके से किसी भी चीज़ की लेंथ को नाप सकते हैं, यानी कि लंबाई को नाप सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। आपके पास भी घर में ऐसे ही एक स्केल होगा। उस स्केल के अंदर ऐसे लाइंस बनी होती हैं, है ना। कुछ छोटी छोटी लाइन बनी हुई है और कुछ थोड़ी लंबी लाइंस हैं। ये जो लंबी वाली लाइंस है ना बेटा, जिनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तो है सेंटीमीटर। क्या है ये? सेंटीमीटर। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम बोलते हैं। और ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये है मिलीमीटर्स, यानी कि एमएम, इसको हम लिखते हैं। ठीक है। अभी मान लो मुझे किसी चीज़ की लेंथ नापनी है। अगर तो वो बहुत छोटी है तो हम उसे कैसे नापेंगे? इन छोटी छोटी लाइनों से, मिलीमीटर्स में। और अगर वो थोड़ी बड़ी है तो हम उनको सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं। ठीक है। अभी हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था, याद है? अगर हमें कपड़े की लेंथ नापनी होगी तो हम क्या करेंगे? और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पहले मिलीमीटर्स, फिर सेंटीमीटर्स, फिर क्या आएगा? मीटर। तो हम कपड़ों की लेंथ को हम कैसे नापेंगे? मीटर्स में। तो अभी मैं कपड़े तक नहीं पहुंच रही हूँ, अभी हम छोटी छोटी चीज़ों की ही नपाई करेंगे आज। ठीक है। और लाइन बनाना भी सीखेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक पेन, है ना। अब मुझे इस पेन की लेंथ पता करनी है। तो अभी हम कैसे करेंगे? इसकी लेंथ पता करने के लिए ये ज़ीरो दिखा रहा है आपको, ये ज़ीरो से हमें इस पेन को रखना है एकदम ज़ीरो पर। ठीक है। और फिर देखना है इसकी लेंथ, देखो कहाँ आ रही है, एकदम एंड कहाँ हो रहा है? 6 पर दिख रहा है आपको। तो यानी कि ये कितना लेंथ का है? इसकी लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई? अब मान लो मुझे इसके ढक्कन यानी इसकी कैप का साइज़ पता करना है। तो मैम कैसा करेंगी? मैम फिर से इस कैप को ज़ीरो पर ही रखेंगी। और अब आप देखो कहाँ पर आया ये? ना 1 पर ना 2 पर, ये बीच वाली लाइन पर आया, यानी कि ये मिलीमीटर्स में आ रहा है। और मैम ने कुछ लिखा है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है? 1.5, है ना। 1.5, यानी कि इसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर 0.5 मिलीमीटर्स। अभी हम इसको कैसे रीड करेंगे? हाफ वाले नंबर्स को, ये स्मॉल वाली लाइन है, इसको आज हम सीखते हैं। ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर कौन सी आ गई? लंबी लाइन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लंबी लाइन 10 पर। तो आप ये देखोगे हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे? 10। अब इसको हम कैसे नापते हैं? अगर मान लो कोई छोटी चीज़ है जिसको हमें नापना है, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ से एकदम काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो इनका मतलब है ये 10। ठीक है। ये एक है पूरा 1 सेंटीमीटर। अगर हमने इसको बीच में कर दिया, यानी कि जैसे मान लो कोई रोटी है, रोटी को बीच में से करते तो उसे क्या बोलते हैं? आधा। तो इंग्लिश में आधे को बोलते हैं हाफ। ठीक है। 1/2। ये जो टेढ़ी डंडी दिख रही है आपको, इसे हम बाय बोलते हैं, 1/2, यानी कि ये आधा है। ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो आप देखोगे मैम ने लिखा है 1.5। अब कैसे लिखा है ये 1.5? 1 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ आकर रुकी है तो 1 2 3 4 5, यानी कि आधे पे रुकी है, तो 1.5 उसकी पूरी लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक 1.5। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? 2.5। समझ आ गई बात? अब 2.5 को हम कैसे लिखेंगे? हाफ जो है उसको हम 0.5 लिखते हैं। ठीक है। 0.5 याद रखिएगा। तो अभी हम 0.5 यानी 0.5 जो है ये हमें हाफ दिखाता है।
ठीक है। अब मैं आपको लाइंस बनाना सिखाऊंगी। तो अब आप यहाँ देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। अब इनको अगर हमें देखना है कि ये स्केल में हम कैसे रीड करेंगे, तो इसके लिए आप देखिए, पहले हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर। ईज़िली हम यहाँ से कोई भी चीज़, अगर हम किसी की चीज़ की लेंथ नापते हैं और एक लाइन बनाते हैं, यहाँ से लेके वो चलती जाएगी और पूरी यहाँ पर आकर रुक जाएगी इसके ऊपर एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन 2 सेंटीमीटर कहलाएगी। अभी मैम ने लिखा 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 कैसे करेंगे हम? यहाँ से लेकर 0 से लेकर एकदम शुरू करना होगा हमें, और चलते चलते एक लाइन बनती जाएगी, 3 तक आएगी, ठीक है। फिर मैम ने क्या लिखा हुआ है? 0.5। अब 3 के बाद 5 कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक हमारी वो लाइन बनेगी, 0 से लेके यहाँ तक एक लाइन पूरी आएगी 3.5 के लिए, करेक्ट है। तो ये वाला जो नंबर होते हैं पॉइंट से पहले के, ये प्रॉपर पूरे एक तरीके से सेंटीमीटर को बताएंगे, और जो पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं ये मिलीमीटर्स को बताते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 4.7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर तक चलेंगे हम। यहाँ से 0 से लाइन बनेगी और 4 तक आएगी, और फिर लिखा है 7, तो 7 कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि यहाँ तक वो लाइन आएगी, ठीक है। ऐसे ही 2.8 कैसे बनेगा? यहाँ से एक लाइन आएगी 2 तक, फिर 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ तक वो लाइन बनेगी। तो अब आपको बात समझ आ गई है कि किस तरीके से हम मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स को रूलर पे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।